श्राद्ध अनिवार्य है। पहले तो मैं संस्कार पर जाना चाहता हूँ। संस्कार पर तो महकमे समय बड़ा उलझन है। हमारे सामने से हट जाओ। हमारे पहले संस्कार को समझे। संस्कार शुद्ध संस्कृत शब्द है। संस्कृत में एक क्री धातु होता है। क्री धातु में घई प्रत्यय लगता है तो कार बनता है और उसके पीछे सम उपसर्ग है। क्री धातु में सम उपसर्ग और घई प्रत्यय जब लगता है तो संस्कार शब्द की निष्पत्ति होती है। संस्कार शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है यह मानव ऐसा कार्य करे जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो। 16 संस्कार है मानव के। पहला संस्कार है गर्भाधान और अंतिम संस्कार है उसकी अंत्येष्टि। श्राद्ध कोई संस्कार नहीं है, ये फालतू में लादा हुआ चीज है। श्राद्ध किसे कहते हैं इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। और जिनको मैं 10 बजे तक यहाँ से भोजन करके जाऊंगा, जिनको शंका होगा वो आकर के चर्चा भी कर सकते हैं। और एक भी मैं उदाहरण कबीर ग्रंथ से नहीं दूंगा, आपके शास्त्र वेद उपनिषद पुराण से दूंगा, कहीं से दूसरे जगह से नहीं। जो भी शंकाएं हो इस संस्कार शब्द पर, वो संस्कार ही नहीं है। अग्नि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार उसको कहते हैं। अंत्येष्टि संस्कार 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ भी कीजिएगा, किसी भी संस्कार को कीजिए। कहा गरुड़ पुराण में कहा कि त्रिधावस्था से देहस्य कृमि विरभा स्मरूपतः कुगर्भ क्रियते तारक्ष्य क्षण विध्वंस भिरनरैः। अरे मानव त्रिधा 3 धारण करता है। अवस्थास्य देहस्य, तुम्हारा जो देह है वो 3 अवस्थाएं को धारण करती है। कृमि कहता है कीड़ा, लेकिन कीड़ा बनता नहीं, वो भी अंदाजे से लिखा हुआ है। विद पैखाना, भस्म, राख। ये 3 से चौथी गति नहीं होने वाली है। कृमि उनका मानना है कि धरती में गाड़ दो तो कीड़े लग जाएंगे। गरुड़ पुराण का कहना है। यदि जल में जला डाल दो और कहीं बाघ सिंह इत्यादि उसका भोजन कर लिया, किसी ने हत्या कर दिया, जंगली पशु उसको आहार कर लिया, तो पैखाना बन जाएगा। खाएगा पैखाना का, बना देगा इसी शरीर को। और अग्नि में जला दीजिएगा तो राख हो जाएगा। लोगों का मानना है कि सबसे बढ़िया अग्नि संस्कार है, लोगों का मानना है। लेकिन हम लोगों का कहना है सर्वोत्कृष्ट अंत्येष्टि संस्कार मर्त्य संस्कार है, मिट्टी में डाल देना। शंका है कि मिट्टी में डालने पर कीड़े हो जाते हैं। आजकल तो सभी कोई पक्के के मकान में रहते हैं, लेकिन ये बूढ़े लोग जानते होंगे। आप आज बांस गाड़ दो, हरा बांस पीठ से काट करके एक खूंटा गाड़ दो खूब गहरा तक, जितना गहराई तक गाड़ दो, और गाड़ देने के बाद 10 साल के बाद में ये तो टूट जाएगा ऊपर से, 1 फीट नीचे तक उसड़ जाएगा, ऊपर से टूट के गिर जाएगा। और नीचे से जब आप निकालेंगे तो हरा का हरा ही रहेगा, वो नहीं सड़ेगा। मेडिकल साइंस ने प्रूफ कर दिया है
और हम लोग जो खेती करते हैं तो बीज को तनी बहुत भीतर बाग करके देख ले, कोठो नहीं जमेगा, क्योंकि सर्वे नहीं करेगा। बीज सड़ता है तब नया पौधा बनता है। और एक बित्ता से लेकर के 1.5 बित्ते तक की जो मिट्टी होती है वो सड़न पैदा करने वाली होती है। ज्यादा से ज्यादा कम सम मिट्टी सड़न पैदा करने वाली 2.5 फीट 3 फीट तक होती है। लेकिन जब आप 7 फीट 6 फीट तक चले जाएंगे तो आप जो भी चीज रखेंगे ज्यों का त्यों रहेगा। इसलिए उसमें कीड़ा लगने का कोई प्रश्न नहीं है। दूसरी बात कि अभी इसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, मैं जिनके आया हूं वो शिक्षक भी हैं। हम अग्नि संस्कार करते हैं तो पहले लाश जलती है कि कफन जलता है? आप लोग बोलिए, कफन न जलेगा? कफन जलेगा तो हमारे माता पिता सभी नंगे हो जाएंगे। अपने माता पिता को नंगा करके लाठी ले करके पीट करके ममड़ी झाड़ करके जलाना कहां से हुआ? नंगा कर देना। दूसरी बात ये हो गया, नैतिक दायित्व है कि हम अपने माता पिता और श्रेष्ठ जनों को अग्नि संस्कार न करें। ये नैतिक दायित्व हुआ। अब समझिए वैज्ञानिक दायित्व क्या है। सारे पढ़ने वाले लोग समझ गए हैं कि ओजोन मंडल में छेद हो गया है। और ओजोन मंडल में जो छेद हुआ है उसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का बढ़ना, जिसके कारण ओजोन मंडल में छेद हो गया है। ओजोन मंडल एक पतला परत है ऑक्सीजन गैस का। ये कपड़ा से भी, कपड़ा के इतना पतला है ऑक्सीजन का लेयर। और सूरज से जो रोशनी निकलती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज और हिंदी में कहते हैं परावैंगनिक किरण। वह जब आती है तो परावैंगनिक किरण यदि डायरेक्ट आ जाए धरती पर तो हमारा शरीर मोम की तरह गलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसको वो सोख लेता है। कौन? लेयर जो है ओजोन मंडल, उसको सोख लेता है। और जितनी जरूरी हमारे फसल के लिए है और हम प्राणियों के लिए जितनी जरूरत है उष्मा की, गर्मी की, उतना वह देता है। तो हम अपने माता पिता के लिए के मरने पर ये पाप क्यों करें कि ओजोन मंडल में छेद करें? तीसरी बात है कि विज्ञान में ही जो शरीर विज्ञान है, ध्यान दीजिए, कोई भी वस्तु जो जलता है तो उसमें जलने में कौन गैस साथ देती है? ऑक्सीजन, जो प्राणवायु है हमारा। सारे प्राणियों का प्राणवायु है ऑक्सीजन। खर्चा होता है प्राणवायु और उत्सर्जित होता है, पैदा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए स्वास्थ्य विज्ञान भी हमें कहता है कि ऐसा काम मत करो। तीसरी बात है कि समस्त विश्व के वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर किया है। अभी जो हमारे सरकार जो आपको या हम लोग भी चेत गए हैं, खाना जो बनाते हैं वो गैस से क्यों बनाते हैं? नहीं, वायुमंडल अशुद्ध नहीं हो। सरकार चिंतित है कि सब जगह क्या लगाया जाए, पौधे लगाए जाए। मैं तो कहूंगा कि इनके ये जो हमारे मास्टर साहब हैं, मास्टर साहब को शिक्षक कहा जाता है। शिक्षक 3 वर्णों से बना है, सी, अक्ष, अक।
शिष्ट स्वयं हो, दम रखता हो, सबको शिष्ट बनाने का। छह करता हो दानवता, हद मानवता विकसाने का। करता रहता कार्य निरंतर, छात्र हित सध जाने का। ऐसे जन को अवनी तल पर है हक शिक्षक कहलाने का। यदि शिक्षक हो तो दरमाहा के लिए शिक्षक नहीं हो। हम लोग भी शिक्षक से रिटायर हैं और ऐसा अपने आप पर पूर्ण विश्वास है कि हमने गलत राशि नहीं लिया है, बड़े ईमानदारी से अपना ड्यूटी किया है। हम 10 से 5 भी स्कूल जाते थे तो सीएल भर के लौट आते थे। 1 मिनट की भी मैंने बेईमानी नहीं की। ये विश्वास है। इसलिए आप शिक्षक हैं तो पिताजी के नाम पर आपने जला दिया उनको, ये बड़का भारी क्रॉस लग गया आपके विषय में। आप लाख आप कर लिए, सत्संग कर लिए, लेकिन बहुत बड़ा कई विषयों में आपको क्रॉस लग गया। आप फेले हैं, लेकिन फेल हैं तो अनजान में फेल हैं। अब मत फेल होइएगा। जी जी, हाँ, जानबूझ के फेल हैं। ठीक, जानबूझ के फेल हैं। कई विषयों में आप फेल हैं। जी जी, वही बात मैं कहता हूं, उसी बात पर मैं आऊंगा। आप कई कारण हैं। जल प्रदूषण की चर्चा चलनी रही है, पूरा सरकार नहीं विश्व के वैज्ञानिक चिंतित है जल प्रदूषण, जल संरक्षण। 2 चीज प्रकृति ने आपको दिया है और उसका संरक्षण करना आपका दायित्व। इसमें पैसा नहीं लगता है। कौन कौन चीज? जल और प्राणवायु। वायु नहीं, प्राणवायु। वायु तो हम लोग भी डकार के रूप में और अत्यधिक वायु उत्सर्जन में छोड़ते हैं। वो वायु नहीं, वो हानिकारक है। प्राणवायु, वायु में असंख्य प्रकार के गैस सम्मिलित हैं। सारे के सारे वायु गड़बड़ हैं, सारे गैस गड़बड़ है। एक ही गैस जिसको हम O2 कहते हैं, ऑक्सीजन गैस कहते हैं, वही हमारे लिए कल्याण का है। और इसी ऑक्सीजन से और कुछ हाइड्रोजन से जल का निर्माण है, जिसका अणुसूत्र H2O है। और वही जल है, ये दोनों हमारे लिए बड़ी जरूरत है। इसके बिना हम, अन्न के बिना, जब मियादी बुखार पकड़ता था तो आदमी 22-22 दिन तक, 1-1 महीना तक बिना अन्न का रह जाता था। आज भी ऐसी दवा है, जब जंगल में जाइएगा तो ऐसा जड़ी है जो 1 दिन खा लीजिए और महीनों भर आपको भूख नहीं लगेगी, तंदुरुस्ती में भी कमी नहीं आएगी। अन्न के बिना बहुत दिन रह सकते हैं, लेकिन जल और वायु मोस्ट एसेंशियल है। इसके बाद में जल जरूरी है। जल पी करके आदमी कई दिनों तक, जल पी करके 24, 25, 26 घंटा लोग रह लेते हैं। और कुछ लोग तो इतने हैं, देह दंडन मात्रेण कुतः मृत महोरग। सांप के बिल्ली को पीटिएगा तो सांप मरेगा, अब देह को दंड दीजिएगा तो एमे गड़बड़ सरबड़ चीज है, लोभ मोह तृष्णा अहंकार, ये खत्म होने वाला है ये तौर में। सताते हैं देह को, बिल्ली को पीटते हैं। इसके पीटने से कुछ नहीं होगा। गरुड़ पुराण कहता है, उपास के लिए कहता है, उपास करके लोग, मैं कह रहा हूं, आज कौन दिन है? आज महाशिवरात्रि। शिव का अर्थ होता है कल्याण, और उनका दूसरा नाम है शंकर। समम करोति इति शंकर, इसका भी जो कल्याण करे वही शंकर है। और उसके बारे में आदि शंकराचार्य ने लिखा है। आप जाने दीजिए सदगुरु कबीर की वाणी को, आप नहीं मानो, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, बहुत सुंदर कहा,
आत्मा त्वं गिरिजामति सचारा प्राणा शरीरम गृहम पूजा देवी विधोपभोग रचना निद्रा समाधि अस्थिता संचार पादयो प्रदक्षिणा। ध्यान देंगे, इसमें रहने वाला ही शंभु है। आपकी बुद्धि ही गिरजा है, गिरजामती सहचरा प्राणा। आपके जितने भी प्राण वायु हैं, रोम रोम है, रोम रोम से आप जो श्वसन क्रिया करते हैं, यही आपके प्राण हैं। शरीरम गृहम, यही पूजा यही घर मंदिर है। पूजा देवी विधोपभोग रचना। इस प्रकृति में, इस सृष्टि में जितनी भी रचनाएं हैं लोग तोड़ के चढ़ा देते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि फूल यदि पूरा फला हुआ है, फूल का पौधा है, तो मने मने चढ़ा दो कि सब फूल हम आपको चढ़ा दिए। ये फूल तोड़ते हैं, फूल का काम है प्राण वायु को सुवासित करना। आप इसको तोड़। हमारे गांव में एक आदमी हमको बड़ा प्रयास किया तो हम श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए गए। बड़े अच्छे कथाकार थे। तो एक आदमी जल चढ़ाने जा रहे थे शंकर भगवान के, तो पानी लिए हुआ था, उस पर जल था। तो हमने कहा कि क्या चढ़ाने जा रहे हैं शंकर भगवान के? ये फूल चढ़ाने जा रहे हैं, ये शंकर भगवान पर चढ़ता है ये जल। तो हम कहे जल चढ़ाओगे तो चढ़ाओगे, लेकिन फूल तो जूठा हो गया आपके शास्त्र के अनुसार। तो कहा फूल कैसे जूठा हो गया? तो कहा कि पानी को तो आप वरुण देवता मानते हो, तो वरुण देवता पर तो चढ़ाइए के लाए हो, तो जूठा फूल चढ़ाओगे वहां जाकर के। ये तो पंडित जी ठीक बात नहीं है। तो जाकर के वहां व्यास जी से पूछे कि साहब जो है मास्टर साहब कहते हैं ऐसी ऐसी बात। कहा कि एकदम सही कहते हैं, आप लोग करते हैं गलत करते हैं, अलग से फूल ले जाइए चढ़ा दें। खैर उनसे मैं यह इस पर कोई चर्चा नहीं करता। मैं यह कह रहा हूँ कि हम लोग समझते नहीं हैं कि वस्तुतः है क्या। इसलिए सर्वोत्कृष्ट, हालांकि इस पर बोला जाए तो बहुत देर तक बोला जाएगा। हमारे साहब भी हैं भजन। हम लोगों का जो है, हम लोगों की जो वाणी है सो सबों को सूट नहीं करती। नहीं, ये जहरीली बात है, ये मीठी बात है। नहीं, दोनों प्रकार के परोसने वाले यहाँ लोग आते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि तय चीज है कि हम किसी भी प्रकार से, और गरुड़ पुराण कहता है कि हंसम परमहंसम च कूटी चक्र बहुत कौतान संन्यासिनस्तारक पृथिव्यां स्थापयन मृतान। हंस, परमहंस, कूटी चक्र बहुत, ये 4 प्रकार के संत होते हैं। इनको मिट्टी में ही समाधिस्थ करना चाहिए। इसलिए हमारा आध्यात्मिक ज्ञान भी आप देखेंगे, बड़े बड़े जो अध्यात्मवेत्ता हैं, संत हैं, उनकी समाधि होती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता का जो समाधि हुआ, उन्होंने लिख करके दिया था कि मैं अखंड ब्रह्मचारिणी हूँ, और ब्रह्मचारिणी हूँ इसलिए संत में मेरी गिनती करके मेरा अंत्येष्टि जो संस्कार हो वो मर्त्य संस्कार हो, मिट्टी में दफनाई जाए। हमारे गांव के एक लीलाकांत ठाकुर हैं, वो आए कहने कि आयो साहेब, वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कबीर पंथी छलिए कि कहलिए नहीं, यहीं के ब्राह्मण छलिए। तो केला समाज भेले? हम कहलिए बुद्धि छलिए तैं समाज भेले, निर्बुद्धि रहते तो नहीं होते समाज, बुद्धि छलिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सभी दृष्टिकोणों से ऐसा पता लगता है कि हमें उचित है कि हम मर्त्य संस्कार अर्थात जिसको समाधि कहते हैं वही करें। रही बात श्राद्ध, श्राद्ध के लिए हमारा शास्त्र कहता है कि श्रद्धया पितॄन सेवार्थ यत् कर्म तत्श्राद्ध। श्रद्धया, श्रद्धा के साथ, पितॄन सेवार्थ
अपने से पितृन माने सब होता है, माता पिता, अब जितने श्रेष्ठ हैं वंश में सबों को, दोनों पक्ष यहाँ भी और मातृपक्ष भी सभी पितृन में आते हैं। तो इनकी सेवा जो श्रद्धा से हम करते हैं उसी को शास्त्र कहता है श्राद्ध। तब ये श्राद्ध आया कहाँ से? श्राद्ध तो है 768 प्रकार के श्राद्ध, लेकिन 5 श्राद्ध लोग करते हैं नित्य नैमित्तिक ऐसे करके है। नित्य है, नित्य जो लोग नित्य दिन जो अपने माता पिता को आप पानी पिलाते हैं, नहीं, वो हो गया नित्य श्राद्ध। और जो माता पिता को पानी नहीं पिलाते हैं वो पोखरी में जाके ऊपर से देते हैं, वो श्राद्ध नहीं है। नित्य आप अपने माता पिता का सेवा, समय पर उनको भोजन दीजिए, खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, सेवा कीजिए, ये असली श्राद्ध है। नित्य नैमित्तिक निमित्त समय पर, जैसे ये नैमित्तिक श्राद्ध कर रहे हैं आज जो अपने पिता की याद में, आज जो इसको भी श्राद्ध ही कहा जाता है। एक वृद्धि श्राद्ध होता है, संतान इत्यादि की उत्पत्ति के समय में किया जाता है, वंश वृद्धि पर, वो भी श्राद्ध है। भोज जो करते हैं वो श्राद्ध है। श्राद्ध बने हैं, ये कभी नहीं बूझिएगा कि श्राद्ध का अर्थ, हम उदाहरण देते हैं, नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब किन्न, भरत के लिए है। वो नंदी मुख श्राद्ध किए थे अपने चारों बेटा के जन्म लेने के खुशी में। श्राद्ध का मतलब ये नहीं होता है भोज जो आप करते हैं। कुछ बात तो ललन जी बता दिए हैं। वस्तुतः जो श्राद्ध है लोग क्यों करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं कि एक आदमी को फायदा हो जाता है। फायदा जिसको होने वाला है वो तो बहुत उपाय लगाएगा इसका, ऐसा करो, ऐसा दान दो, ऐसा यह करो। जबकि गरुड़ पुराण एकदम कहता है ज्ञानी नष्ट सदा मुक्तो स्वरूपानुभवेति अतस्ते तू प्रदत्ता नाम पिंडा नाम नहीं कांक्षी। अरे पिंड दान यदि मानते ही हो तो भूत को पड़ता है। हमारे नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे एक मित्र हैं, वो प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ लोग तो नहीं माने चाहिए श्राद्ध के, लेकिन उनका अर्गासन गया था देने उनके परिवार की एक और अर्गासन होता है, फेंक दिया जाता है। तो अर्गासन जो फेंकाया तो उसको दुइये जो चीज खाता है, या तो कुत्ता खाएगा नहीं तो कौआ खाएगा।